हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव कोचिंग सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके बीच साइंस का सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूं। आपके लाइक कमेंट्स ने हमें मोटिवेट किया है कि हम अपने वीडियोस को और बेहतर तरीके से आपके बीच पेश करें। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पुराने वीडियोस को जरूर देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अम्ल एवं क्षार, एसिड एंड बेस। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, क्षार का क्या काम होता है और इसको हम कैसे मापते हैं या कैसे पहचानते हैं कि कौन सा यौगिक हमारा अम्ल है, कौन सा क्षार है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है अम्ल की। अम्ल मीन्स एसिड। वे यौगिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जिनका जलीय विलयन, जलीय घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, वे अम्ल कहलाते हैं। अब फ्रेंड्स, अम्ल के बारे में बताया किसने था, इसको भी देख लेते हैं। 1884 ईस्वी में स्वांते आर्नियस ने अम्ल को परिभाषित करते हुए कहा कि वह पदार्थ जो जल के साथ मिश्रित होने के उपरांत हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन प्रदान करता है, उसे अम्ल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप जान चुके हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और किसी जलीय विलयन में नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और अगर उनको जल के साथ मिश्रित किया जाए तो वे हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी अम्ल, हाइड्रा अम्ल। ओके फ्रेंड्स, अब इनको भी देख लेते हैं कि ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं और हाइड्रा अम्ल क्या होते हैं। जिन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति होती है वे अम्ल ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं, जैसे कि नाइट्रस अम्ल HNO2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या कहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होने चाहिए, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपका हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारे ऑक्सी अम्ल हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल क्या होता है उसे भी देख लेते हैं। जिन अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होता है लेकिन ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है वे हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए ये हमारा हाइड्रा अम्ल हो गया। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब हम जान चुके कि अम्ल किसे कहते हैं और अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्षार। क्षार हम देखने जा रहे हैं कि क्षार क्या होता है। वह पदार्थ जो जल में मिश्रित होने के फलस्वरूप, फ्रेंड्स ये फलस्वरूप है, फलस्वरूप हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH प्रदान करते हैं, वे क्षारक कहलाते हैं। क्षार धातुओं के समान आचरण करने वाले वैसे यौगिक हैं जो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें बीच में स्पेस छूट गया, लवण एवं जल बनाते हैं। अब ये लवण क्या होता है, लवण मीन्स साल्ट। अब ये देख लेते हैं लवण क्या है, साल्ट किसे कहते हैं। अम्लीय अणु से हाइड्रोजन के पूर्णतः अथवा अंशतः स्थानांतरण के द्वारा लवण का निर्माण होता है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप बना यौगिक लवण कहलाता है, मीन्स साल्ट कहलाता है। अब फ्रेंड्स, इनको हम देख लेते हैं कि हम अम्ल और क्षार को पहचानते कैसे हैं कि कौन यौगिक हमारा अम्ल है, कौन क्षार है। तो इसको हम पहचानते हैं pH वैल्यू के द्वारा। इसका पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। 1909 ईस्वी में 1909 में सोरेनसन ने एक स्केल को परिभाषित किया जो कि pH स्केल कहलाता है। इस मापक्रम में 1 से 14 तक का pH माप ज्ञात कर सकते हैं हम, और pH का मान अगर 7 होता है तो वह यौगिक विलयन है, अगर 7 से कम होता है तो वह अम्लीय है, और अगर 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय है।
चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ हम पीएच मान को याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने केवल उन्हीं का पीएच मान शामिल किया है जो आपके एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पहला है शराब। शराब का पीएच मान 2.8 से लेकर 3.8 तक होता है। अब इनके बीच में आप जो भी आपका बनेगा वो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दूध। दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7 होता है। समुद्री जल 7.5 से 8.4 तक होता है। अब यहाँ पे ये है मूत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.5 से लेके 8 तक होता है। मीन्स ये अम्लीय और क्षारीय दोनों हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सिरका। सिरका का 2.5 से लेकर 3.5 तक पीएच वैल्यू होता है। इसका मतलब क्या है कि ये अम्लीय है। नेक्स्ट है लार। लार का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.5 से 7.5 तक होता है। नींबू रस 2.2 से 2.4 तक। रक्त का पीएच मान ये भी बहुत पूछा जाता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। आगे देखते हैं बियर। इसका पीएच मान होता है 4 से लेके 5 तक। टमाटर का रस ये 4 से लेके 4.4 तक होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका 7 होता है। फ्रेंड्स, अगर आप ज्यादा नहीं तो कम से कम शराब का, दूध का, मूत्र का, सिरका, लार, नींबू रस और रक्त, इन सभी का फ्रेंड्स आप जरूर याद कर लीजिएगा। और शुद्ध जल का तो आपको मालूम ही है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कुछ हमारी धातुएं हैं और उनके यौगिक हैं, तो फ्रेंड्स उनको भी देख लेते हैं। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है ये बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात, इन सभी के ये फार्मूले बहुत पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी फार्मूलों को आप अच्छे से नोट्स जरूर बनाइएगा, जिससे कि आपके एग्जाम्स में अगर आए तो आप तुरंत इसको क्लिक कर दें। और फ्रेंड्स, ये सब टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, अगर आपको याद है तो तुरंत आप इसको क्लिक कर जाएंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। अब इसका प्रयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग और प्रतिकारक के रूप में। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसमें है अग्निशामक यंत्र और बेकरी उद्योग, इन दोनों में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। पारा, ये तो बहुत ही पूछा जाता है। पारा किसमें द्रव रूप में डाला जाता है, तो ये थर्मामीटर में होता है। अमलगम और सिंदूर बनाने में। फ्रेंड्स, इन सभी के यूज आप जरूर याद कर लीजिएगा। जिप्सम, जिप्सम का पहली बात तो सूत्र बहुत पूछा जाता है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन दोनों के सूत्र बहुत रहते हैं। पिछली बार के जो SSC MTS का एग्जाम हुआ था उसमें तो बार बार विरंजक चूर्ण बहुत ट्रेंड किया था। विरंजक चूर्ण में कई सारे सीरीज में विरंजक चूर्ण के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग, पहली बात सूत्र क्या है, CaSO4 × 2H2O। और इसका उपयोग किया जाता है सीमेंट उद्योग, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अमोनियम सल्फेट के निर्माण में और स्वाद के रूप में। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का होल ट्वाइस × 2H2O सॉरी 2H2O आपका होता है जिप्सम में, और यहाँ पे केवल होता है H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस में। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज होता है वो मूर्ति बनाने और शल्य चिकित्सा में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला है वो CaOCl2 होता है, और इसका जो हम यूज करते हैं वो कागज और कपड़ों के विरंजन तथा कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए तथा CaO गारे के रूप में होता है। आगे देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसका यूज जो होता है वो टूथपेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा चूना बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्लोरीन, क्लोरीन Cl2। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से जरूर याद करिएगा। मास्टर्ड गैस, ब्लीचिंग पाउडर, कपड़ों तथा कागजों को विरंजित करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में इन सभी चीजों में किया जाता है। ब्रोमीन, ब्रोमीन औषधि और टिंक्चर गैस के रंग उद्योग में भी किया जाता है। अमोनिया, अमोनिया का है आइस फैक्ट्री तथा रेयान बनाने में। आइस फैक्ट्री में ये खूब पूछा जाता है, आइस फैक्ट्री में किसका यूज किया जाता है, तो अमोनिया का यूज किया जाता है। लाल फास्फोरस,
फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में हमारे एक क्वेश्चन आया था कि जल में रखने वाला तत्व कौन सा है, तो हमने बताया था वहां पे कि पीला फास्फोरस होता है, और उसी समय मैंने बताया था कि इसका एक और रूप है लाल फास्फोरस जिसको बोलते हैं, और वो दिया सलाई बनाने में प्रयोग किया जाता है। श्वेत फास्फोरस द्वारा भी यूज होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो लाल फास्फोरस है ये बहुत पूछा जाता है, और जल में रखने वाला पीला फास्फोरस है। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन का इस्तेमाल आप सभी जानते हैं, रंग उद्योग टिंचर आयोडीन बनाने में तथा कीटाणुनाशक के रूप में होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हाइड्रोजन का इस्तेमाल अमोनिया के उत्पादन में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में तथा रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी रॉकेट ईंधन वाला क्वेश्चन बहुत आता है। द्रव्य हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, तो बैटरी और हाइड्रोजन निर्माण में। जिंक का निर्माण जो यूज होता है वो बैटरी और हाइड्रोजन के निर्माण में होता है। जिंक ऑक्साइड मलहम तथा पोरिसलीन बनाने में। कार्बन डाइऑक्साइड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने तथा सोडा वाटर बनाने में किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फ्रेंड्स इन सभी का एक बार आप कुछ नहीं यूज तो कुछ कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है उन सभी को यूज याद कर लीजिएगा। साथ में आपके ये जो फॉर्मूले साथ में दिए गए हैं यहाँ पर, इनको आप जरूर याद करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। कुछ लवण हैं उनके भी रासायनिक नाम हम देख लेते हैं क्या क्या है और उपयोग कहाँ होते हैं। जैसे कि पहला है हमारा साधारण नमक। ये ऐसे ही साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है डायरेक्ट पूछ लेता है। अब आपको सोडियम क्लोराइड मालूम है कि सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, लेकिन वो सोडियम क्लोराइड न दे करके सिंपल सॉल्ट साधारण नमक पूछ लिया, तो फ्रेंड्स आप दिक्कत हो जाती है। तो इन सभी को आप ऐसे नामों से भी याद कर लीजिए कि साधारण नमक का जो फार्मूला होता है वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। आगे देखते हैं। भोजन में स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए अचार के परिरक्षण में तथा मांस मछली के संरक्षण में, इन सब में किया जाता है सोडियम क्लोराइड का यूज। सेकंड है फ्रेंड्स धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक नाम जो है वो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, क्योंकि ये अधिकतर लोगों को याद रहता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछा जाए तो तुरंत बता देंगे, लेकिन अभी धावन सोडा का पूछ लिया जाए तो वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स आप इन सभी के नामों को भी याद करिएगा, और एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनसे आपको दिक्कत हो जाए। आगे बढ़ते हैं। धावन सोडा का यूज किया जाता है कपड़ा धुलने में, कांच के निर्माण में, कास्टिक सोडा में, अपमार्जक चूर्ण के रूप में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हमने धावन सोडा पढ़ लिया, अब है हमारा खाने का सोडा। खाने का सोडा का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और इसका प्रयोग बेकिंग पाउडर, अग्निशमक, पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है फिटकरी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O। इसका इस्तेमाल हम रंगाई, कटे हुए स्थान के रक्त के रिसाव के लिए, रिसाव रोकने के लिए, और पानी को शुद्ध करने के लिए, इन सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। दो यूज हमारे और हैं, दो लवण, जैसे कि सोरा साल्ट है, तो ये इसका नाम क्या होता है, ये है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और इसका इस्तेमाल बारूद बनाने तथा उर्वरक के रूप में किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा नीला थोथा। फ्रेंड्स अब इन सब का नाम सोच लीजिए आप, अगर नीला थोथा करके दे दिया गया तो अधिकतर लोगों को नहीं याद रहता है, तो फ्रेंड्स आप जरूर याद करें, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे ही, एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जो अधिकतर लोगों को ना याद रहे या कंफ्यूज कर दें। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। CuSO4 into 5H2O इसका सूत्र होता है, और ये कवकनाशी के रूप में विद्युत लेपन तथा रंगाई और छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। कुछ अम्ल हैं और उनके प्राकृतिक स्रोत हैं, तथा ये बहुत पूछा जाता है कि किसमें कौन सा अम्ल होता है। जैसे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये इसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे फलों के रस में, सुगंधित तेलों में, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा चींटी, बर्रे, बिच्छू, इन सभी के डंक में कौन सा पाया जाता है, तो ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में तो ये सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। और नेक्स्ट है घास तथा पत्ते में, इसमें पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। ये सब फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे साइंस का तो ये सब क्वेश्चंस आपको जरूर से जरूर मिलेंगे। फ्रेंड्स यूपी पुलिस
हो गया, एनटीपीसी हो गया, इन सब के एग्जाम्स में तो इन सभी क्वेश्चंस को भरमार रहती है, बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में, तो इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सेब भी आ गया। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। अब सरेल के वृक्ष में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर किया करें। और फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अम्ल और क्षार से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने थ्योरी पढ़ लिया है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। सिरका यानी कि विनेगर में पाया जाता है, तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू, अब नींबू क्या है? नींबू एक खट्टा फल है, तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है? तो फ्रेंड्स, ये लवण बनता है, साल्ट बनता है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं अभी। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखते हैं, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। या अभी इसी में एक क्वेश्चन और दूसरी तरह आया था कि चींटी, बर्रे, बिच्छू, इन सभी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भी फार्मिक अम्ल ही पाया जाता है। खट्टे फलों में पाए जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल। फिर है ग्लूटेमिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो यह है गेहूं। ग्लूटेमिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो यह है गेहूं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरियों में किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अम्ल का पीएच मान होता है? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 7 से कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षार छूने में कैसा लगता है? तो ये साबुन जैसा लगता है, चिपचिपा होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। झागदार होता है ये। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मिक अम्ल का उपयोग किस चीज में किया जाता है? तो फलों को संरक्षित करने में, चमड़ा उद्योग में और रबड़ में, इन तीनों चीजों में फार्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब सिरके का पीएच मान आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है कि 2.4 से 3.4 तक होता है। अम्ल का स्वाद होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को कर देते हैं? तो लाल कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को फिर से नीला कर देते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं, तो कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित करती हैं? तो ये फार्मिक अम्ल करती हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये एग्जाम से नहीं आ सकता तो आप बताइएगा। फ्रेंड्स, हमने चुन चुन के क्वेश्चंस को रखा है, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सोडा वाटर व कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये कार्बोनिक अम्ल तथा सेब में पाया जाता है। ये सभी मैलिक अम्ल पाया जाता है इन सभी में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अम्लराज एक्वारेजिया ये क्या होता है? तो 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को एक्वारेजिया या अम्ल राज कहते हैं। फ्रेंड्स, इससे हमारे जैसे हम अंगूठी पहनते हैं या जवाहरात जो जेवर्स होते हैं लेडीज पहनती हैं, वो सभी जब गंदे हो जाते हैं उनको धुलाने के लिए जब हम ले जाते हैं तो जो सुनार होता है वो इसी अम्लराज में ही उसे धुलता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पेट की अम्लीयता को कम करने में प्रयोग किया जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वे कहलाते हैं? तो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, प्रबल अम्ल के उदाहरण क्या क्या है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl और नाइट्रिक अम्ल है HNO3।
ये होते हैं प्रबल अम्ल। इनके उदाहरण है ये, और ये उदाहरण हमने केवल उन्हीं को लिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछे गए हैं, वैसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। वे अम्ल जो जल में केवल आंशिक रूप से आयनित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जो आंशिक रूप से मिलते हैं। फिर अगला है फ्रेंड्स, दुर्बल अम्ल के उदाहरण कौन कौन से? तो अधिकांश कार्बनिक अम्ल होते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कुछ और क्वेश्चंस को भी हमने शामिल कर लिया है, जैसे कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं? फ्रेंड्स ये बार बार पूछा गया है। तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनम और पिटवा लोहा, सॉरी पिट, ये कोयले का प्रकार होता है। आगे देखते हैं, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होता है? तो ये एंथ्रेसाइट होता है। फ्रेंड्स ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है, या सर्वोत्तम प्रकार का लोहा कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कोयले का भंजक आसवन कहते हैं उसे। इसमें कोक की प्राप्ति होती है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किसी ईंधन में 1 ग्राम वायु और ऑक्सीजन की पूर्णतः उपस्थिति में जलाने को क्या कहते हैं? तो ऊष्मीय मान या कैलोरी मान कहते हैं। किसी ईंधन के 1 ग्राम को वायु और ऑक्सीजन की पूर्णतः उपस्थिति में जलाने को क्या कहते हैं? तो ऊष्मीय मान या कैलोरी मान कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। रॉकेट ईंधन को क्या कहते हैं? तो रॉकेट ईंधन को प्रणोदक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है? तो पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का मिश्रण होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो ये हाइड्रोजन को कहते हैं। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन 1 लाइनर हमने बहुत ढूंढ के और इसको इस वीडियो में सबमिट किया है, तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक गैस के घटक कौन कौन से हैं? तो ये मीथेन और इथेन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस किसका मिश्रण होता है? मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सभी का मिश्रण होता है बायोगैस। ओके फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भाप अंगार गैस या वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन इसमें हम एक ही बार में पूरे चैप्टर को फिनिश कर दे रहे हैं। इसके बाद और कोई क्वेश्चंस आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो अधिकतर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अपस्फोट रोधी यौगिक कौन कौन से हैं? तो यह है टेट्रा एथिल लेड। नेक्स्ट है हमारा, पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो कर्नल ड्रेक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोहॉल क्या होता है? तो पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण होता है गैसोहॉल। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारा कंटेंट पसंद आया हो, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।